Hello students, welcome back again. Previously we were discussing about solution of aromatic compounds from MS Chauhan book, and previously we have done up to question 96. Now in this lecture we will do from question 97 onwards. So let's start with question 97. See, in question 97, it is given that hydrogenation of naphthalene P, ठीक है, with excess hydrogen gas stops cleanly at 1 2 3 4 tetrahydronaphthalene. ये देखो Q जो कंपाउंड है वो है 1 2 3 4 tetrahydronaphthalene. What conclusion can be drawn from this experiment? तो कह रहा है इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो देखो एल्कीन का हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होता है, बट ये इसका कंक्लूजन नहीं है. ठीक है ना, एक्सोथर्मिक होता है बट इट्स नॉट ए कंक्लूजन. इसका कंक्लूजन होता है एनिलेशन इफेक्ट. देखो एनिलेशन इफेक्ट क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि पी कंपाउंड जो है अनस्टेबल होगा. पी क्या होगा, अनस्टेबल होगा. किससे, क्यू से. क्यू की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है ना, ये स्टेबल कंपाउंड होगा. इसका मतलब अनस्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये हाइड्रोजनेशन होगा और एक रिंग पे आके रुक जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे वन एरोमेटिक रिंग ऑफ पी इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक रिंग ऑफ क्यू. ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. देखो सी भी नहीं हो सकता. क्यों, वन एरोमेटिक रिंग पी इज लेस रिएक्टिव. अगर लेस रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन नहीं होगा. अब देखो ये भी नहीं हो सकता, रिडक्शन ऑफ फर्स्ट सी डबल बॉन्ड सी ऑफ पी इज फास्टर देन रिडक्शन ऑफ सेकेंड और थर्ड सी डबल बॉन्ड सी. ये भी नहीं है. तो देखो बेटा, अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताऊंगा, उसको ध्यान देना. ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट. ठीक है, एनिलेशन इफेक्ट ये एनुलीन में होता है. ठीक है ना, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इफेक्ट इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी. इसको हम क्रूड लैंग्वेज में हम ऐसे बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी. ठीक है, यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से अपनी एरोमेटिसिटी शेयर करता है, तो उसको बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट. ठीक है, तो एनिलेशन इफेक्ट के चलते क्या क्या चीजें होती है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना, देखना. तो शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी, शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है बेटा, तो इसे आप लोग को याद रखना है. इसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी. अब जैसे जब शेयरिंग करेगा तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो एक कोई बेंजीन है. देखो ये कंप्लीटली डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो देखो एक पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ऐसे देख रहे हो. अब मैं इसको डीलोकलाइज कर देता हूं. देखो इसको दूसरे कलर से मैं लिख के दिखा रहा हूं. इस पाई बॉन्ड को हमने यहां कर दिया. ठीक है, इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं. ठीक है, तो इसकी जो है मतलब इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर बेटा. और इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जो सबको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड कितना होता है. ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा. अब रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है बेंजीन की, तो इसे तुम लोग को बेटा याद रखना पड़ेगा, 36 किलो कैलोरी पर मोल. ये रेजोनेंस एनर्जी होती है किसकी, बेंजीन की. ठीक है, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर. अब जरा सोचो, अगर हम नेप्थेलीन की बात करें, नेप्थेलीन क्या होता है, देखो दो बेंजीन रिंग को फ्यूज करा दो. ठीक है ना, ये है नेप्थेलीन. ठीक है, तो देखो ये भी कंप्लीट एक बेंजीनिंग की तरह दिख रहा है, ये भी एक कंप्लीट बेंजीनिंग की तरह दिख रहा है. ठीक है, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, बी नाम दे देता हूं. ये भी बेंजीन दिख रहा है, ये भी बेंजीन दिख रहा है. इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो बोलेंगे 3. जितना रिंग रहेगा उससे कॉमनली ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी ये रूल फेल हो जाता है, जैसे एंथ्रासीन में फेल हो जाएगा. ठीक है, तो इसे याद कर लेना, ये स्ट्रक्चर किसका है, नेप्थलीन का है. तो देखो ये बेंजीन रिंग, दो बेंजीनिंग है, ये भी कंप्लीट बेंजीनिंग है, ये भी कंप्लीट बेंजीनिंग है. एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, और एक बेटा जब हम इसका स्ट्रक्चर हम चेंज करें, इमेजिन करो इसके पाई बॉन्ड को हमने चेंज कर दिया. ये देखो पहले पाई बॉन्ड यहाँ पे था, अब इसका पाई बॉन्ड हमने दूसरी जगह चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया, दिस दिस दिस. ठीक है,
अब देखो यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो ये तो बेंजीन रिंग कंप्लीट बना है ना, बट ये कंप्लीट बेंजीन रिंग नहीं बना, इट इज नॉट बेंजीन रिंग। एनबी लिख देता हूँ, एनबी का मतलब नॉट बेंजीन रिंग, ठीक है ना। कंप्लीट बेंजीन रिंग नहीं बना। कंप्लीट का मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझना। कंप्लीट का मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी ये ऐसे बने। तो देखो इसमें डबल सिंगल यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए बट नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्लीट बेंजीन रिंग नहीं है, तो नॉट बेंजीन रिंग। तो कहने का मतलब इसमें दोनों बेंजीन रिंग है। तो ये जो है अगर मैं इसका नाम दे दूं 1 और इसका नाम दे दूं 2, तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा इस डबल बॉन्ड को चेंज कर लो, ठीक है। देखो इस डबल बॉन्ड को बेटा अगर आप चेंज करते हो, सी केयरफुली, इस डबल बॉन्ड को चेंज करते हो, इसको देखो हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये डबल बॉन्ड ऐसे आ गया, ठीक है। यानी इसको लेफ्ट बोल लो, इस वाले बेंजीन रिंग को लेफ्ट बोलेंगे, इस वाले बेंजीन रिंग को राइट बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो देखो कंप्लीट बेंजीन रिंग बना, ये नॉट ए बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये तीसरा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इसको 1 मान दिया, इसको 2 और इसको 3, तो 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, एंड 1 और 3 में 1 और 3 अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है, ठीक है ना। 1 और 3 क्या है? अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस। तो अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैं बनाऊं, इमेजिन करो अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया नेप्थेलीन का, ठीक है। तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी आती है वो आती है 61 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। 61 किलो कैलोरी पर मोल। तो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 36 किलो कैलोरी। नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 61 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अगर हम इन केस ऑफ नेप्थलीन मतलब पर बेंजीन रिंग अगर हम रेजोनेंस एनर्जी निकालें इन नेप्थलीन, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी आरई का मतलब समझ जाना, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, पर बेंजीन रिंग, या सिर्फ तुम पर रिंग भी लिख सकते हो। तो 61/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 30.5, ठीक है। 30.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बेंजीन रिंग, देखो यहां 2 बेंजीन रिंग जुड़े हैं, तो एक बेंजीन रिंग दूसरे को अगर रिंग को शेयर करता है तो उसके रेजोनेंस एनर्जी में लॉस हो जाता है। देखो ठीक है, पहले कितना था एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी कितना था? 36। अब देखो हमने क्या करना है, एक बेंजीन रिंग ये था जिसकी रेजोनेंस एनर्जी थी 36 किलो कैलोरी पर मोल, और दूसरी जो रेजोनेंस बेंजीन रिंग है उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी सेम ही है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये अलग अलग है बेटा, ठीक है, ये क्या है? अलग अलग है। अब जब आप दोनों को मर्ज करते हो, दोनों को फ्यूज करके जोड़ते हो, तो जब फ्यूज करोगे तो क्या मिलेगा? एक नेप्थलीन मिलेगा, ठीक है। तो नेप्थलीन में देखो ये क्या हुआ, नेप्थलीन बन गया। तो इसमें पर बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी आई मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया कितना, 30.5 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है, पर बेंजीन रिंग रेजोनेंस एनर्जी घट रही है। ये इसलिए घट रही है कि ये अपना बेंजीन रिंग, यानी जब एक रिंग अपनी एरोमेटिसिटी दूसरे रिंग के साथ शेयर करता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। माइंड में रखना, रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसी को बोलते हैं एनुलेशन इफेक्ट, एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट मतलब शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या एनुलिन भी बोल सकते हो, इज नोन एज द व्हाट? एनिलेशन इफेक्ट। ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट स्टेबिलिटी क्या होती है कंपाउंड की? डिक्रीज हो जाती है। अब बेंजीन इज मोर स्टेबल देन नेप्थलीन। अब देखो ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर था बेटा, सी केयरफुली, ऊपर में कर देता हूं इसको, ठीक है। ये देखो ये नेप्थलीन, 2 बेंजीन अगर जुड़े तो इसको हम बोलते हैं नेप्थलीन, ठीक है। तो बेंजीन इज मोर स्टेबल देन नेप्थलीन, नेप्थलीन, ठीक है। यानी सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेंजीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? नेप्थलीन से ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। तो इसीलिए बेंजीन कह रहा है कि 1 एरोमेटिक रिंग ऑफ P इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक रिंग ऑफ Q, ठीक है। अब ये देखो ये तो बेंजीन हो गया,
ठीक है, ये बेंजीन हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। ठीक है, एक चीज और बोल सकते हो कि जब अपनी एरोमेटिसिटी शेयर करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी शेयर करेगा तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी शेयर करने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, ये माइंड में रखना है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। ठीक है, ये बेटा माइंड में रखना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज नोन एज द, ठीक है, एनिलेशन इफेक्ट। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। See, in question 98, suggest the best reaction condition for the synthesis shown below। ठीक है, बेंजीन को देखो बेटा इसमें कन्वर्ट करना है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, Br जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर बेंजीन पे अगर हम पहले Br लाएंगे, इमेजिन करो बेंजीन रिंग पे अगर पहले Br लाएंगे और फिर NO2 लाएंगे तो मेटा पे तो जाएगा नहीं, वो तो ऑर्थोपैरा पे जाएगा। तो इसीलिए हमें बेंजीन पे पहले लाना पड़ेगा NO2 ग्रुप, क्योंकि NO2 है मेटा डायरेक्टिंग। NO2 ग्रुप आने के बाद उसका ब्रोमिनेशन करा देंगे तो क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन हो सकता है तो HNO3 H2SO2, ये तो हो नहीं सकता। अगर ये देखो मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, H2SO4 होना चाहिए। ठीक है, तो NO2 तो आ जाएगा, लेकिन Br2 अकेले Br+ जनरेट नहीं कर सकता। Br2 को Br+ जनरेट करने के लिए या तो क्या होना चाहिए, FeBr3, कोई भी लिविस एसिड होना चाहिए, FeCl3 या FeBr3 होना चाहिए। तो ये पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखो पहले Br2 ला रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि OP डायरेक्टिंग हो जाएगा। अगर ब्रोमीन लाने के बाद नाइट्रेशन कराएंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो ऑर्थोपैरा पे जाएगा। सी, ये देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहा है, ये CS3 आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो बचा क्या, डी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करा दो, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, NO2+ नाइट्रोनियम आयन, और ये कहाँ जाएगा, NO2 जाके बेंजीनिंग पे स्टिक हो जाएगा, क्योंकि बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये देखो ये मेटा डायरेक्टिंग है, अब यहाँ से Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा Br+, और वो कहाँ जाएगा, जाके मेटा पे स्टिक हो जाएगा। ठीक है, Br कहाँ पे स्टिक होगा, जाके मेटा पे स्टिक होगा, तो ये बनेगा यहाँ पे Br। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। लेट्स डू क्वेश्चन 99। इन क्वेश्चन 99 कह रहा है इस कंपाउंड को in the above compound Cl will be liberated easily in the form of। तो देखो Cl easily कैसे लिबरेट होगा, किस फॉर्म में रिलीज होगा, तो ये हम Cl- के फॉर्म में करेंगे। क्यों, देखो जब ये Cl- के फॉर्म में रिलीज होगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा, देखो इसका जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, ये स्ट्रक्चर बनेगा कंपाउंड का, तो ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, जब Cl निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो है मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन टाइप का बन रहा है, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तो ये क्या होता है, ये डांसिंग रेजोनेंस के चलते हाईली स्टेबल होता है। देखो ये रिंग क्या होगा, स्पेशल केस होता है, याद कर लो। अगर किसी भी 3 की रिंग है, यानी साइक्लोप्रोपेन है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोकेटाइन, तो ये हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, इसे मेमोराइज कर लेना, और हम बोल सकते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस, इसका निकनेम है डांसिंग रेजोनेंस। क्या है कि हमें टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रख लेना कि देखो ऐसे तुम समझ सकते हो क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसका देखो फिल p ऑर्बिटल है ना, ये फिल्ड है। ठीक है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, और इसका भी फील्ड p ऑर्बिटल है, ये फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है, तो ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डांसिंग रेजोनेंस, कभी इधर वाला बॉन्ड जाएगा, कभी इधर, ऐसे ही डिलोकलाइज करता रहेगा, ऐसे ऐसे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस से सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसका देखो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, प्लस का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी p ऑर्बिटल, एक टाइप का बैक बॉन्डिंग है। ठीक है ना, एक टाइप का क्या है बेटा, ये बैक बॉन्डिंग है। तो देखो ये स्टेबल हो गया। अब देखो ये जो रिंग है, बीच वाली रिंग, वो एरोमेटिक हो जाएगी। बीच वाली रिंग क्या हो जाएगी, देखो इस पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो sp2 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 एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, है ना बेटे, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा।
तो इसीलिए प्लस चार्ज के चलते ये भी रिंग एक्सपेंड स्टेबल होगी, ये एरोमेटिक होगा और ये भी स्टेबल होगा। क्यों? अगर मान लो कि हम इसको रेजोनेंस में दिखा दें, इमेजिन करो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना बेटे। यहाँ देखो यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो ये रिंग मतलब स्टेबल हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम क्या एक वर्ड यूज करेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके चलते ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है बेटे, तो यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, चलो लेट्स डू क्वेश्चन 100। ओके, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। देखो PHCO2H यानी ये है बेंजोइक एसिड है बेटा, सी केयरफुली, ये हमारा बेंजोइक एसिड है ना। इसको सबसे पहले PCl5 से रिएक्शन कराया। जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये COCl बना देगा, सी केयरफुली, ये बना देगा COCl। फिर देखो इसको दूसरा कह रहा है NH3 से रिएक्शन कराया। जब NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? C। तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, CONH2 यानी अमाइड बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा CONH2, ये बन जाएगा अमाइड। फिर कह रहा है कि इसको जो है P4O10 याद कर लेना, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये P2O5 का मतलब डाइमर है, दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाएंगे तो ये P4O10 बना देगा। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दिस इज नथिंग बट ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये H2O एब्जॉर्ब करता है बेटा, याद कर लेना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है H2O एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे हमें डालना है बेटा P4O10, सी केयरफुली। जब P4O10 डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये H2O एब्जॉर्ब करेगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड है, देखो यहाँ से H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा साइनाइड। क्या बन जाएगा बेटा? साइनाइड, CN बन जाएगा, नाइट्राइल बेंजाइल साइनाइड। ठीक है ना, ठीक है ना, बेंजीन साइनाइड बन गया, बेंजीन पे एक CN ग्रुप आ गया। अब फिर इसको कह रहा है कि रिडक्शन करा दो Na इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये बन जाएगा बेंजाइल एमाइन टाइप का। CN का जब हम रिडक्शन करते हैं तो CH2NH2 में कन्वर्ट होता है ना बेटे। तो ये चला जाएगा CH2NH2, ठीक है। तो इसको बेंजाइल एमाइन पढ़ते हैं, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर बी। एक चीज नोट करने वाली बात है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जब हम C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन कराते हैं, या तो तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा लो या निकेल इन प्रेजेंस ऑफ H2 करा लो, तो ये कन्वर्ट होता है CH2NH2 में। तो इसे बेटा आप लोग याद करके रखना, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेमोराइज इट। ठीक है बेटा, चलो लेट्स डू क्वेश्चन 101। इन क्वेश्चन 101 कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद AC2O। ये देखो AC2O का मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, इन प्रेजेंस ऑफ H+ फॉलोड बाय हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो ये क्या बनेगा। सबसे पहले हमें पता है कि देखो ये बेटा आपका क्या है, दैट इज फिनोल OH COH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, याद कर लेना, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है एस्पिरिन। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है AC2O का। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो AC2O का, इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो देखो ये एसिड का डेरिवेटिव है, तो देखो ये कैसे रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे लॉजिक में बता दें। देखो ये बॉन्ड ऐसे गया, प्लस चार्ज आया, माइनस प्लस, ये इससे जुड़ गया, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटे दैट विल बी, देखो इसको थोड़ा एरो को बड़ा कर दो, यहाँ बन जाएगा। देखो इसको एस्पिरिन बोलते हैं, मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है ना, पेन किलर टाइप का है, OCOCH3। ठीक है, और ये बन गया COH। ठीक है, एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसे बेटा आपको मेमोराइज करके रखना है, ये बनाएगा एस्पिरिन। आफ्टर दैट अब क्या होगा, देखो अब इसको हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, जब इसको एनहाइड्रस AlCl3 से हीट करते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है, इसके साथ जब हम हीट करेंगे ना बेटा, तो ये देखो ये फिनोलिक एस्टर टाइप का है, ये कंपाउंड जो है OCOCH3 फिनोलिक एस्टर है। तो यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। तो ये क्या होगा, जब हम इसको हीट करते हैं तो एक तो ऑर्थो पे जाएगा, एक पैरा पे जाएगा, यानी ये रीअरेंजमेंट होगा, यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है,
यहाँ पे ये COCH3, अब देखो इस पे अगर माइनस आ जाएगा, इमेजिन करो इस पे वैसे भी लोन पेयर तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये COCH3 जो ग्रुप निकलेगा वो या तो इस पोजीशन पे जाएगा ऑर्थो पे, या तो इस पोजीशन पे जाएगा पैरा पे। अगर ऑर्थो पे जाएगा तो देखो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तीनों लगातार हो जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो इस पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं फिनोलिक एस्टर का रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर। ठीक है, तो ये देखो OH, ठीक है, यहाँ पे OH आ गया और ये COCH3 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया COCH3। ठीक है, और ये बन जाएगा COOH। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, तो देखो ये बिल्कुल बी में दिया है। ठीक है ना। अब देखो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट होता क्या है, जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है मेक ए नोट। देखो रिएक्शन, ठीक है, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर, इसका स्टेटमेंट क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर, फिनोलिक एस्टर इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा, फ्राइज तुम लोग पूरा लिख लेना, रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखो फिनोलिक एस्टर होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, पूरा लिख लेना, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, विद हीट। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे इसका रिएक्शन हम आगे करेंगे। देखो तो फिनोलिक एस्टर क्या होता है, तो देखो ये होता है फिनोलिक एस्टर OCOR। ठीक है, इसको बेटा याद कर लेना। ठीक है, AlCl3 एनहाइड्रस के साथ हीट करेंगे। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, और हाई टेम्परेचर रहेगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा हाई टेम्परेचर। तो देखो जब लो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो पे जाता है, लो टेम्परेचर पे पैरा पे जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बनेगा, ये जो है यहां से बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, ये COO पे चला जाएगा, यानी ये बनाएगा OH और ये बनाएगा COR। ठीक है, और जब लो टेम्परेचर रहेगा तो पैरा पे जाएगा, यहां देखो OH और यहां COR आ जाएगा। एक ट्रिक याद कर लो, होल्प, HOLP। ठीक है, हाई टेम्परेचर ऑर्थो, लो टेम्परेचर पैरा। ठीक है, तो इसे बेटा जस्ट माइंड में रखना कि रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब देखो ये कैसे रिएक्शन हुआ होगा। अब मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ। AlCl3 एक लेविस एसिड है, इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, ठीक है, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे CO प्लस आएगा, और माइनस आते ही ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, OP डायरेक्टिंग है। तो COR जो COR पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा, है ना बेटे। तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे, तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पे भी जा सकता है एज वेल एज पैरा पे भी जा सकता है। बट ये एक्सपेरिमेंटल डेटा याद कर लेना कि हाई टेम्परेचर पे कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, एंड लो टेम्परेचर पे कहाँ पे जाएगा, पैरा पे। सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये HOLP मतलब हाई टेम्परेचर गिव्स ऑर्थो, लो टेम्परेचर गिव्स पैरा। ठीक है, इसका मतलब लिख देता हूं मैं, हाई टेम्परेचर गिव्स ऑर्थो एंड लो टेम्परेचर गिव्स पैरा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कैसे हुआ, जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, एंड क्योंकि एक्सपेरिमेंटली होता है बेटा, ठीक है ना। और रही बात, अगर कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो तो, या टेम्परेचर ये नहीं लिखा है कि हाई है लो है, तो फिर ऑप्शन का हेल्प ले लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन दिया होगा, ऑर्थो का भी दिया होगा एज वेल एज पैरा का भी दिया होगा। ठीक है, अगर मोर देन वन ऑप्शन में आएगा तो दोनों को टिक कर देना। ठीक है, ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। In question 102, see how to proceed it. Which
वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 1 और 2 ये कंपाउंड दिया है। कह रहा है पीएचएलआई, पीएचएलआई है क्या एक्चुअल में, देखो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड टाइप का है, एलआई प्लस पीएच पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, एलआई प्लस एंड पीएच पे माइनस चार्ज आएगा। और पीएच किसको अटैक करेगा, तो देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा पोजीशन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, वैसे ही 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। जब एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा तो देखो दोनों में मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा जब एसिडिक हाइड्रोजन लेगा। इमेजिन करो, ये देखो इसको हम लिख देंगे CH2H, ठीक है, और ये CH3 है, ठीक है, और ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। इमेजिन करो जब PHLI इसको अप्रोच करेगा, PH माइनस इसको अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे जाएगा। देखो X डबल बॉन्ड बाय सिंगल बॉन्ड जेट से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है और H प्लस के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है ना। ये कौन सा हाइड्रोजन होता है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन होता है ना बेटे। तो जब अल्फा हाइड्रोजन होगा H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा, ये बॉन्ड ऐसे गया, ये ऐसे गया। तो अब देखो जो इसका स्ट्रक्चर बना होगा वो कैसे बना होगा, सी केयरफुली, इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखो ये जो कंपाउंड बना, ये कैसा कंपाउंड बना, तो देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 2 4 एंड यहाँ पे 2 2 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, है ना बेटे, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, यस। चलो तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये पहले की बात अगर हमने करी। और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो देखो इस 7 की रिंग बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 की रिंग बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 की रिंग बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। वहीं सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट करेंगे जैसे मैंने इसमें बताया, CH3 देखो डबल डबल डबल, देखो ये हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, 1 जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH3, यहाँ पे देखो डबल डबल डबल। अब इसमें देखो बेटा सी केयरफुली, ठीक है, ये किसको अप्रोच करेगा, PH माइनस Li प्लस इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को लेगा, वहीं से सेम यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो ये कैसा कंपाउंड हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई 2 4 6 और 8, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही ये कैसा हो जाएगा, इट्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। तो देखो इसमें कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा, तो ऑब्वियस है कि H के निकलने के बाद पहला वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो रहा है, बट दूसरा वाला कंपाउंड, ये दूसरा है, दूसरा वाला कंपाउंड क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है, इसे बेटा माइंड में रखना। तो देखो पहले ऑप्शन को अब हम चेक करते हैं, ये सही नहीं किया हूं मैं, ये जस्ट देखो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो पहला कह रहा है कि PHLI एड अप टू बोथ कंपाउंड विद इक्वल ईज, बोलेंगे नहीं, क्योंकि पहले में फर्स्ट ऐड होगा, क्यों क्यों, क्योंकि इसके ऐड होने के बाद ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है। दूसरा PHLI doesn't add either of the compound, ये भी गलत है, PHLI react रेडियली विद 1, yes, doesn't add to 2, क्योंकि ऐड 2 पे इसलिए नहीं ऐड होगा क्योंकि 2 पे ऐड होने के बाद ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना बेटे। ऐसे ही फोर्थ नहीं होगा, क्यों, PHLI रिएक्ट रेडियली विद 2 बट नॉट बट डजंट ऐड टू 1, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 में तो वैसे भी ऐड नहीं होगा, पहले में इसलिए ऐड होगा कि ऐड होने के बाद, यानी PHLI से रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड जो इसका इंटरमीडिएट बन रहा है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। See, in question 103, the major product expected from the monobromination of phenyl benzoate। देखो सबसे पहले बेटा तुम फिनाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर तुम बनाओ, तो देखो ये हो गया COO C6H5, ठीक है, यानी ये बेंजीन जुड़ गया, ये है फिनाइल बेंजोएट, ठीक है बेटा। और जब हम इसके ऊपर मोनोब्रोमिनेशन कराएंगे, Br प्लस अटैक करेगा, तो देखो ये जो है C, दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस वन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप,
ठीक है, ये कैसा ग्रुप का काम करेगा तो बोलेंगे एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग का मतलब प्लस एम, ठीक है। और ये कैसा काम करेगा तो बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीजी मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये माइनस एम का काम करेगा। तो याद कर लेना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रोफाइल गोज विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसके चलते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, या तो ऑर्थो पे ज्यादा होगी या तो पैरा पे ज्यादा होगी। तो पैरा वाला मेजर बनता है क्योंकि ड्यू टू सिमेट्रिसिटी पैरा विल बी मेजर, है ना बेटे। तो ये देखो बी आर जो है इस रिंग पे जाएगा, दूसरे वाली रिंग में, मान लो दूसरा मान लो या पहला मान लो, दूसरे वाली रिंग पे क्यों जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला रिंग मोर एक्टिवेटेड रिंग है, मोर एक्टिवेटेड रिंग, क्योंकि दूसरे वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, ठीक है। किसकी वजह से ज्यादा हुआ, इसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो खाली कर देगा, कौन, ये सीओ ग्रुप। इसीलिए जो है ब्रोमीन बी आर प्लस क्या है, जो ब्रोमोनियम आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो दूसरे वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, पहले वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इसलिए दूसरे वाले रिंग पे जाएगा और ये प्रोडक्ट बना देगा बी आर, ठीक है। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन इन ऑप्शन डी, ठीक है। चलो इन क्वेश्चन 104 द बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड गिब्स। तो देखो ये 14 एडिशन करता है, बर्च रिडक्शन जो है बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पे जो प्लस एम रखते हैं, सॉरी माइनस एम रखते हैं, तो 14 एडिशन करेगा, प्लस एम पे 25 एडिशन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखो इसका बर्च रिडक्शन होता क्या है, बर्च रिडक्शन देखो जब बेंजीन को बेटा, इसको अच्छे से देखना, जिसको नहीं पता है ना वो अच्छे से देखे। बर्च रिडक्शन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बर्च रिडक्शन देखो, बर्च रिडक्शन होता क्या है, कोई भी बेटा अगर आप बेंजीन लेते हो ना, बेंजीन को Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 आप रिएक्ट कराते हो, ठीक है। NH3 है ये लिक्विड NH3, अगर आप रिएक्ट कराते हो बेटा तो ये 1,4 एडिशन होता है। 1,4 का मीनिंग पहले समझो कि क्या है 1,4, यहाँ नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी हाइड्रोजन रिडक्शन है, ये रिडक्शन कर रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो 1 पे एंड 4 पे हाइड्रोजन जाके ऐड होगा। यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया रिडक्शन के चलते, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों बनेगा, ठीक है, मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना बेटा। देखो सबसे पहले क्या करोगे, Na क्या करेगा, Na की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो है बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इमेजिन करो, तो इस पे एक माइनस चार्ज आएगा और इस पे एक प्लस चार्ज आएगा, जरा ध्यान देना। तो जब इस पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया है उसका मिल जाएगा, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पे इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, रिपल्सन ज्यादा होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, ये होमोलिटिक फिजन, क्योंकि फ्री रेडिकल सिर्फ है, फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है, तो होमोलिटिकली ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जब होमोलिटिक फिजन होगा बेटा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के टूटने के, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से होमोलिटिक फिजन का मतलब इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन पहले से है तो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड तो पहले से था और एक बॉन्ड जो है और बन गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बॉन्ड एज इट इज रहा और यहाँ देखो माइनस चार्ज एज इट इज रहा। अब देखो NH3 आएगा, NH3 को हम ऐसे लिखेंगे HNH2, एक्टिव हाइड्रोजन है, वाला बॉन्ड ऐसे निकलेगा, H प्लस जाके यहाँ स्टिक हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ हाइड्रोजन आके ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन तो पहले से ही रहा होगा, है ना बेटे। यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो सोडियम अभी सिस्टम में पड़ा है, सोडियम अगेन क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और Na प्लस के फॉर्म में आएगा, और जो Na प्लस निकला, पहले वाला Na प्लस निकला होगा, वो यहाँ NH2 माइनस को लेके NaNH2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा,
हाइड्रोजन है, एक पहले से था, एक हाइड्रोजन और तुम जोड़ दो, कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ देखो एक माइनस चार्ज आ गया और एक लोन पेयर आ गया। अब ये फिर किससे रिएक्शन करेगा, HNH2, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना बेटा। एक हाइड्रोजन देखो पहले से था यहाँ पे, ये पहले वाला हाइड्रोजन है, एक ऐड होगा वो हाइड्रोजन, ये देखो कौन सा एडिशन हुआ, तो बोलेंगे ये 1,4 एडिशन हुआ, 1,4 एडिशन, ठीक है। तो बेंजीन का जब बर्च रिडक्शन करते हैं तो 1,4 एडिशन होता। अब जरा एनालाइज करो, बेंजीन पे एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास माइनस एम इफेक्ट है, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है। बेंजीन पे कोई एक ग्रुप जुड़ा है जिसके पास कैसा इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट। तुम बेंजोइक एसिड ही ले लो, है ना। अब जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा, तो ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। इमेजिन करो, जब ये वाला बॉन्ड बेटा ऐसे ब्रेक होगा तो यहां पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, COH ये बनेगा। ध्यान देना कुछ है नहीं इसमें, यहां माइनस आएगा और सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किया, Na++ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देना, ये बॉन्ड एज इट इज रहा। अब फिर वही बॉन्ड को रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, यानी इसमें भी देखो सेम टाइप का बॉन्ड टूटेगा जैसे बेंजीन में हमने अप्रोच किया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पहले से था तो ये यहाँ बॉन्ड बन गया, है ना, और ये माइनस तो पहले से ही रहा होगा और ये COH। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्ड ऐसे रहा, फिर HNH2 जाएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ जाके ऐड हो गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो गया और COH तो है ही पहले से, ये बॉन्ड और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, फिर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कराएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अगेन कहाँ जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा अगेन, ठीक है, और फाइनली क्या प्रोडक्ट बना देगा, तो देखो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, डबल और यहाँ पे COOH और H तो रहेगा ही पहले से। फिर वही कहानी होगी, HNH2 फिर आएगा, यानी अमोनिया फिर आएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ जाके स्टिक हो जाएगा। जब स्टिक होगा बेटे तो सी केयरफुली, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड COOH और ये H, तो दिस वन इज बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो 1,4 एडिशन इसमें भी हुआ। बस आप लोग को एक चीज और याद रखना है कि अगर ये -M ग्रुप है, -M ग्रुप कोई भी अगर रहे तो 1,4 एडिशन कराता है। अब जरा सोचो कि अगर +M ग्रुप रहे तो कैसे एडिशन होगा, सी केयरफुली। मान लो बेटे तुम्हारे पास एक OH टाइप का ग्रुप है, इमेजिन करो किस टाइप का ग्रुप है, OH। ये +M है कि नहीं है, बोलो +M है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, अब उसमें देखो कैसे गया था, Na++ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, सी केयरफुली, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा प्लस के पास, तो देखो ये OH तो बेटा एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि ये आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, डबल। अब देखो ये फिर से होमोलिटिक फिजन होगा रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। इनमें क्या है, माइनस और लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज पहले से था, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया और यहाँ पे था, ठीक है, और ये देखो OH था। फिर सेम वही कहानी होगी, HNH2 अप्रोच करेगा, यानी अमोनिया, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाके स्टिक हो गया, ठीक है बेटा। ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ लोन इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे क्या है बेटे आपका OH है ना। फिर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा, Na++ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन बेटे जाके यहाँ पे फर्दर चला जाएगा और जब यहाँ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो माइनस चार्ज कर देगा। माइनस का मतलब एक लोन पेयर भी है वहां पे, यहाँ और यहाँ OH आप कर दो, यहाँ हाइड्रोजन तो आपने पहले से कर रखा है, 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि एक तो पहले रहा होगा और एक जो यहाँ से आएगा वो स्टिक हो जाएगा, एंड फाइनली HNH2 यहाँ से निकलेगा।
अमोनिया, फिर H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा और देखो इसमें 2,5 एडिशन हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन नंबरिंग करते हो बेटा, इमेजिन करो अगर हम इसको Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 करेंगे तो G जहां पे लगा है वो एज इट इज रहा होगा, यहां से डबल बॉन्ड हट के उसके आमने सामने ऐसे आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हुआ, 4 पे ऐड हुआ, तभी तो ऐसा बना होगा। क्लियर? यस, तो हम बोलेंगे 1,4 एडिशन। ये कब होगा, जब माइनस एम वाला ग्रुप होगा। अगर मान लो बेटा प्लस एम वाला ग्रुप होगा देन इन दैट केस क्या होगा, मान लो G है और G के पास कैसा इफेक्ट है, प्लस एम यानी देने का काम करेगा। और जब हम इसको Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 करेंगे तो देखो ये G तो रहेगा ही, इसके ठीक लगा मतलब G जिससे कनेक्टेड है वहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक उसके वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे आएगा। सी इन क्वेश्चन 105 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 1 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 2 एंड पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 3 एंड 2,4 डाई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन 4 टुवर्ड्स OH माइनस आयंस। ठीक है, तो देखो हम इसको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, देखो मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन पहले का स्ट्रक्चर है। मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन ये हो गया पहला। दूसरा है 2,4 ट्राई नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। और दूसरा है पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 2,4 डाइनाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये देखो Br है, यहाँ NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लगा है, ये आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव लाइक ब्रोमोबेंजीन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन 3 केसेस। पहला मैंने बताया था हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दूसरा बताया था इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा बताया था व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस एम ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर मान लो इन सब से अगर OH माइनस रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल तो Br यहां से निकलेगा क्या, तो इसमें नहीं निकलेगा। क्यों, ये ऑर्थो एंड पैरा पे नहीं है, ये माइनस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा पे कनेक्टेड है, इसमें देखो बहुत तेजी के साथ निकलेगा। ये Br जल्दी निकलेगा, क्यों, ये देखो ऑर्थो पोजीशन है, देखो ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन सॉरी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, सॉरी ये ऑर्थो एंड पैरा है नॉट मेटा। ठीक है ना, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो है, और Br के रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है बेटा, इट्स ए पैरा एंड दिस वन इज अगेन ऑर्थो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होता है। तो सबसे फास्ट होगा 2 में, देन 4 में होगा। देखो ये ऑर्थो है और ये क्या है बेटा, दिस वन इज पैरा, तो इसमें और फास्ट होगा, सबसे फास्ट होगा 2 में, देन 4 में, और फिर होगा 3 में, और देन होगा फिर 1 में। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है। ठीक है, पहले 2 फिर 4 फिर 3 फिर 1। ठीक है, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये माइंड में रखना कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही रेट फास्ट होगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पूरा इसका ऑक्यूपाइड है, तो इसीलिए सेकंड वाले में फास्ट रिएक्शन होगा, फोर्थ वाले में सेकंड नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें फास्ट होगा, फिर थर्ड वाले में होगा, देन इसमें तो ना के बराबर होगा। ठीक है ना, चलो let's do next question. See in question 106 which of the following tetra carboxylic acid form डाइएनहाइड्राइड। तो याद कर लेना बेटा डाइएनहाइड्राइड वही बनाता है, ठीक है ना, डाइएनहाइड्राइड वो बनाएगा जो विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, याद कर लेना, नोट कर लेना, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक, 1,2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ विसिनल, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई carboxylic acid, 1,2 dicarboxylic acid when hitting
हीटिंग गिव्स एनहाइड्राइड। अब चलो मैं वन बाय वन स्ट्रक्चर को लेके देख रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, इमेजिन करो बेटा, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है COOH COOH, ठीक है, बेंजीन है, यहाँ पे COH लगा हुआ है, यहाँ पे COH लगा हुआ है। देखो अगर मैं बेटा इसको अगर 1 मानता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, इसको अगर हीट करोगे तो विसिनल टाइप का है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से देखो H2O निकल जाएगा और ये फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये COH और ये COH तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये टॉप वाला ही, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। और ये क्या बना देगा CO, ये क्या बना देगा CO, और ये देखो टेढ़ा बन गया, थोड़ा सीधा कर देता हूँ इसको मैं, CO और ये O और यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो क्या ए ऑप्शन में देगा, तो बोलेंगे यस ये देगा। अब देखो बी को हम देखते हैं, तो देखो ये विसिनल है तो यहाँ से एनहाइड्राइड निकल जाएगा, फिर ये बना देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ एंड में, ठीक है। यहाँ भी बन जाएगा, देखो यहाँ भी देखो ये OH यहाँ से निकलेगा, सी केयरफुली, ये भी विसिनल है तो ये भी दे देगा, ठीक है। ये भी देखो यहाँ से भी दे सकता है, अगर बच्चा कोई सोचे कि ये निकाले, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ गए। अगर ये हम निकाल दिए तो नहीं, अब पॉसिबिलिटीज की बात मैं कर रहा हूँ। देखो बेटा अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा कि हम ऊपर दोनों वाले को निकालेंगे, ऐसे जैसे मान लो COOH और यहाँ से आप लिखो COOH, ठीक है बेटा, यहाँ से आप लिखो COH और यहाँ से लिखो COH। ये हो सकता है कि अगर इसने एक वर्ड बोला है डाई एनहाइड्राइड, डाई एनहाइड्राइड का मतलब देखो बेटा ये भी 1 2 है, ठीक है, तो ये तो मोनो एनहाइड्राइड बना है ना, मोनो एनहाइड्राइड। क्या ये डाई बना सकता है, ठीक है, तो ये डाई भी बना सकता है बेटा। देखो कैसे, अगर मान लो ये H2O यहाँ से निकला और एक H2O यहाँ से निकला, तो ये देखो डाई एनहाइड्राइड बना देगा। ये मोनो और डाई दोनों बना सकता है, ठीक है। तो इसको लिखो आप CO, यहाँ देखो ये बना दिया, और यहाँ से देखो CO, ये बन गया, तो डाई एनहाइड्राइड बना दिया, ठीक है। ये भी डाई एनहाइड्राइड बना सकता है, इधर से भी और इधर से भी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ एंड भी, ठीक है बेटा, तो माइंड में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 107। ये देखो एक सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड को ICL क्या है, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, I+ एंड Cl-, ठीक है। इसका हमने 2 इक्विवेलेंट लिया, इसे रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये सिंपली इस रिएक्शन में क्या होगा, आयोडीनेशन रिएक्शन होगा, यानी I+ इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके अटैक करेगा। तो सी केयरफुली, अब देखो ये OH जो है बेटा कौन सा इफेक्ट रखता है, इस OH में होता है +M इफेक्ट, ठीक है, यानी एक्टिवेटिंग नेचर रखता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये क्या है, ये -M इफेक्ट रखता है, तो इसको हम बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, DG मींस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो याद कर लो, इफ बोथ एक्टिवेटिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन न्यूक्लियस, then electrophile goes with respect to the activating group, यानी activating group always wins over deactivating group। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल यानी I+ जाएगा, है ना। तो अब देखो ये कौन सा डायरेक्टिंग है, तो बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है और पैरा ये है। यहाँ पे तो जा नहीं सकता, ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड है ये। तो देखो या तो यहाँ पे जाएगा इस पोजीशन पे, या तो इस पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 इक्विवेलेंट है, तो दोनों I यहाँ पे एक जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इसका जो हम ऑप्शन मतलब प्रोडक्ट बनाए हैं, तो देखो बेटा ये COH तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ओके, एंड OH एज इट इज रहा होगा। एक I देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ जाएगा और एक I यहाँ जाएगा। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन इन ऑप्शन C। तो 107 का करेक्ट आंसर होगा C। लेट्स डू क्वेश्चन 108, ओके। सी इन क्वेश्चन 108, ओके, कह रहा है कि PHNH2 यानी एनिलीन जब PHCOH यानी PH3COH, यानी ये एक टर्शियरी अल्कोहल है जिसमें ट्राइफिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, H+ के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एनिलीन है,
ठीक है। एनिलीन जो NH2 है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इज इट ऑल राइट? NH2 क्या है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? C पे 3 pH ग्रुप लगा है, 1 pH 2 pH 3 pH, ओके। और यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है। ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और देखो ये डेल्टा नहीं है, हीट का सिंबल होना चाहिए, मिसप्रिंट है इसमें। तो देखो सबसे पहले H प्लस कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल है वहां जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये OH2 प्लस बनाएगा, फिर ये निकलेगा बिकॉज H2O एक क्या है? वीक बेस है एंड गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, है ना। यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होगा जब ये निकल जाएगा तब। अब देखो ये जो प्लस चार्ज बेटा, ये प्लस चार्ज जो जनरेट हुआ होगा इसके निकलने के बाद वो कहाँ अटैक करेगा? ये देखो ये NH2 कैसा ग्रुप है? तो बोलेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। NH2 कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक चीज और दिमाग में रखना कि इसका क्या प्रोडक्ट बना होगा। तो सबसे पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ कहाँ मतलब ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है? तो बोलेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ओपी डायरेक्टिंग होता है। लेकिन इसमें देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो एक तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट जाएगा, एक ये भी बनेगा और एक यहाँ पे भी जाएगा। एक चीज और आपको दिमाग में रखना है, जब ये मतलब ये ऑर्थो पे जाएगा, देखो ये जो ए ऑप्शन बनाया है तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि नॉट ए एन डेरिवेटिव, कह रहा है कि एन डेरिवेटिव नहीं है। नॉट एन डेरिवेटिव का मतलब कि NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है हमेशा ओपी डायरेक्टिंग होगा। तो देखो इसके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे NH2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? C PH PH PH। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट पैरा पे जाएगा, ठीक है। एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा पे बनेगा। तो ये देखो बेटा NH2 और पैरा पे जाएगा C PH PH और PH, ठीक है। तो देखो ये बनेगा बेटा, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। इसने और ये भी बोला है कि नॉट ए एन डेरिवेटिव, नहीं नाइट्रोजन का डेरिवेटिव नहीं बनाना है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि ये हाइड्रोजन OH यहाँ से निकले और H यहाँ से निकले, यानी NHCO NHCPS3, यानी नाइट्रोजन का डेरिवेटिव नहीं बनाना है। तो देखो ये बनेगा माइनर और ये बनेगा मेजर। माइनर इसलिए बनेगा क्योंकि देखो ये भी बल्कि ग्रुप है ना, और ये बल्कि ग्रुप में क्या होगा? इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ये बनेगा, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया? इन विच ऑप्शन इट इज गिवन? इट इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये माइंड में रखना, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। कैसा? इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा PH3C पे प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है बेटा। ये दिमाग में रखना है कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन 109। क्वेश्चन 109 कह रहा है कि डिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ ए C8H10 को हमने KMnO4 के साथ रिएक्ट किया तो B बना C8H6O4, ठीक है। और फिर कह रहा है कि Br2Fe के साथ रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बना जिसमें 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, वन प्रोडक्ट ओनली। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा होगा? अब देखो ऑब्वियस है कि C8H10 इसका तुम DB पहले निकाल लो। DB क्या आएगा? 8 + 1 - 10/2। देखो मैं DB सबको आना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको आता है DB। जिसको DB नहीं आता तो मेरे चैनल पे सर्च कर सकता है, मेथड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करके मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें DB के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। DB से पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। 8 + 1 9, 9 - 5 यानी 4 हो गया। 4 का मतलब बेंजीन रिंग कन्फर्म। देखो एक बेंजीन रिंग बनेगा, 4 DB का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एंड प्लस में बेंजीन रिंग का मतलब 6 कार्बन हैज बीन कंज्यूम, नाउ 2 कार्बन्स लेफ्ट। तो इस पे 2 कार्बन्स लगा देना है, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन्स लगाना है। तो देखो ये सारे ऑप्शंस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट अब वन बाय वन हम जो कंडीशन दिया उसको हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए को लेके चलें, इमेजिन करो, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, इथाइल बेंजीन है ये। इसको KMnO4 के साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे बेटा तो ये क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। तो ये तो फेल हो गया है कंडीशन को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने एटम्स दिया है? ऑक्सीजन के 4 एटम्स दिया है, बट इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स आ रहे हैं? ओनली 2। तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट तो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन को लेके चलो, देखो बी हमारा ऑप्शन क्या है बेटा? ये, ठीक है।
1,4 डाइमिथाइल बेंजीन है ये। इसको अगर हम KMnO4 के साथ बेटा रिएक्ट कराएंगे तो देखो सी केयरफुली, ये भी जो है COH में जाएगा ग्रुप, और ये भी मिथाइल किस में जाएगा, COH में जाएगा। दोनों COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों COH में कन्वर्ट होंगे तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे बनेगा COH और यहाँ पे भी बनेगा क्या, COH। ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब देखो बेटा, अब इसको हमने Br2 से रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ Fe। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस करेगा, ये Br+ जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, ब्रोमोनियम आयन। तो ब्रोमोनियम आयन कहाँ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जाएगा मेटा पे। ये देखो ये -M इफेक्ट है, ये भी -M इफेक्ट है, दोनों के दोनों क्या है, -M इफेक्ट है। ये भी -M ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये भी -M ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसके चलते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पे ज्यादा होगी, बट इसके कारण तो कम होगी। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, Br+ जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो इसमें कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। और उसने बोला है सिंगल प्रोडक्ट, तो अगर Br हम यहाँ लगाएं, इमेजिन करो अगर लगा भी दें माइनर प्रोडक्ट के तौर पे, तो ऑब्वियस Br यहीं पे जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेटा डायरेक्टिंग है, या तो ये है और या तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा डायरेक्टिंग ये है। तो दोनों के केस में तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बन सकता है और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। देखो Br अगर यहाँ पे लगाओ, ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर हम Br यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे, तो यही तो प्रोडक्ट बनेगा। Br यहाँ पे भी लगाओगे तो भी यही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। बट ये बहुत ही ज्यादा माइनर होगा, ये माइंड में रखना है। ये बी का ऑप्शन हो गया। अब सी के ऑप्शन पे आओ, चलो मैं सी का ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। सी देखो बेटा, सी ऑप्शन से करेंगे तो कैसे, सी ऑप्शन ये है, ठीक है, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है, ठीक है। तो देखो बेटा ये है बेंजीन हमारा, CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। सी, इसको अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो बेंजोइक एसिड बनेगा। ये जहां जहां CH3 है वहां COH डाल दो, ये बनेगा COH, यहाँ पे भी बनेगा COH। अब इसको तुम Br2Fe से रिएक्शन करो, चलो आगे ही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको अगर Br2Fe से रिएक्शन कराएंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो देखो ये Br+ जनरेट करेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन Br+। और Br+ कहाँ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में देखो मेटा ये है और इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये है। देखो इसके रिस्पेक्ट में मेटा क्या है, ये, और इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये है, ठीक है। यहाँ पे तो जा नहीं सकता, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये, इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये। Br कहाँ जाएगा, तो हम बोलेंगे मेटा पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो Br और ये देखो COH एज इट इज रहा होगा, COH एज इट इज रहा होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और कहीं Br जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं जा सकता, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो होगा ये, इसके रिस्पेक्ट में पैरा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रही होगी, तो ये नहीं जा सकता। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो अगर हम डी ऑप्शन को लेके चलें, डी ऑप्शन को लेके चलेंगे बेटा, तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखो ये CH3 है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है, इसको KMnO4 के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो जहां जहां CH3 है वहां वहां COH ग्रुप आ जाएगा। इज इट ऑल राइट। तो देखो COH ग्रुप कर दो, यहाँ पे भी COH ग्रुप कर दो, और यहाँ पे भी COH ग्रुप कर दो, है ना। इसको फर्दर हमने किससे रिएक्ट कराना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में, सी केयरफुली, इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये होगा, यानी Br यहाँ पे आ सकता है, और इसके रिस्पेक्ट में Br यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में Br यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं टोटल। देखो अगर हम Br यहाँ पे लगाएं, या तो Br हम यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो हम Br यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो हम Br यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो हम Br यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें सेवरल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट, नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट, इसमें कोई सिंगल प्रोडक्ट वैसा नहीं बनेगा। तो देखो इसके तो बेटा 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट इसमें देखो, इसमें या COH यहाँ पे आएगा, इसके रिस्पेक्ट में देखो मेटा ये था और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो था, या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लगे, बात बराबर है, बट ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी वन प्रोडक्ट ओनली, ठीक है, वन प्रोडक्ट ओनली। तो देखो इसका सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट सी मेजर होगा, इसलिए हम सी को हम लेट कर लेते हैं, सी विल बी मेजर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट सी विल बी मेजर। सी में देखो, सी में मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, देखो क्योंकि ये जो पोजीशन है
इन ऑप्शन सी ये जो देखो ये मेटा पोजीशन है ना, ये कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन, इस COH के भी रिस्पेक्ट में एज वेल एज इस COH के भी रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर, देयरफॉर Br प्लस पहले यहीं पे जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर, चलो तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। लेट्स डू क्वेश्चन 110। कह रहा है कि डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब अमोनिया का निकलना, डीएमिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विद NaNO2 NHCl gives a product P which on oxidation gives benzoic acid only। तो कह रहा है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, ठीक है। इस कंपाउंड का हमने डी एमिनेशन किया, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड सॉल्यूशन। देखो बेटा हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, तो PH2COH यानी इस कार्बन से 2 PH ग्रुप अटैच है, एक PH 2 PH और यहाँ OH भी लगा हुआ है, फिर ये CH2NH2, ये देखो 1 डिग्री अमाइन हो गया। अब इसको हमने NaNO2 और HCl से रिएक्शन किया, ठीक है, तो NaNO2 और HCl से रिएक्शन करेंगे 1 डिग्री अमाइन को, तो इसको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो N2 प्लस Cl माइनस मिलेगा, पहले PHC PH, ठीक है, OH, यहाँ पे CH2 N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, ये प्रोडक्ट बनता है। फिर N2 यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, सी केयरफुली, ठीक है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि अगर ये N यहाँ पे रहता तो पीएच के मतलब वजह से ये स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ जाता, बट यहाँ पे अनस्टेबल कंपाउंड है तो N2 निकलेगा। जब ये N2 निकलेगा तो सी केयरफुली व्हाट वुड बी आवर प्रोडक्ट, हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा CH2 प्लस। अब ये देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ से फिनाइल शिफ्ट करा दो, तो हम लिखेंगे 1 2 फिनाइल शिफ्ट, PH माइनस शिफ्ट। अब देखो फिनाइल शिफ्ट करने का फायदा क्या होगा, एक तो प्लस जब यहाँ पे आएगा तो इस फिनाइल के साथ कंजुगेशन में जाएगा, एज वेल एज इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी कंजुगेशन में होगा। याद करो किसी एटम पे प्लस चार्ज हो और उसके नेबरिंग एटम पे एक लोन पेयर हो तो वो रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करता है। ये इसका रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है बेटा, तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा PHC, सी पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया CH2 और PH आ गया, है ना। और फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन जो है H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। जब ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा PHCO CH2PH, ठीक है। और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, करें बेंजोइक एसिड ओनली, तो यहाँ पे पॉपअप्स रूल लगा दो। पॉपअप्स रूल क्या कहता है कि व्हेन वी ऑक्सीडाइज एनी कीटोन कार्बोनिल ग्रुप गोज विद द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जो है इसके साथ चला जाएगा, यानी ये बनेगा PHCOOH और इधर भी बना देखो PH और एक कार्बन बचा तो PHCOH, सेम प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड ओनली, ठीक है। तो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट P क्या रहा होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट P है, PHCO CH2PH, PHCO CH2PH, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 100। कह रहा है कि बेंजोइक एसिड SOCl2 से रिएक्शन किया तो A बना, फिर इसको NN डाइमिथाइलमाइन से रिएक्शन किया तो B बना, और B को C रिएजेंट से रिएक्शन किया तो एल्डिहाइड बना, ठीक है, यानी बेंजल्डिहाइड। तो हमें अननोन रिएजेंट C बताना है। तो देखो बेटा कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। ये देखो ये तुम्हारा है बेंजोइक एसिड, ठीक है, COOH। इसको हमें रिएक्शन कराना है थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तो ये देखो क्या बनाएगा, ये बनाएगा COCl, इट विल गिव COCl, बेंजीन रहेगा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O Cl, और इसको फर्दर रिएक्शन कराया गया NN डाइमिथाइलमाइन से, तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे NH CH3 अब देखो बेटा असाइल क्लोराइड का रिएक्शन कैसे होता है अमोनिया या उसका डेरिवेटिव से, तो देखो ये N का जो लोन पेयर है इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा और यहाँ से Cl ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो देखो क्या इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट वुड बी इट्स प्रोडक्ट, तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, देखो रिंग तो एज इट इज रहा होगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखो N CH3
और यहाँ पे H तो रहेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। क्यों? ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये, इसकी वजह से बॉन्ड बना और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ स्टेबलाइज होने के लिए निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में। जब हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा ये CO, ठीक है, NCS3CS, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसको हमने एक रिएजेंट C से रिएक्शन किया तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। तो देखो पहले हम निग्लेक्ट करते हैं, LiLH4 CONH को CONH2 में कन्वर्ट करें, यानी यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे NH आ जाएगा, तो ये तो बनेगा नहीं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं हो सकता। अब देखो NaBH4, पहले तो इसको रिड्यूस करेगा नहीं, ये NaBH4 सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। PCC यानी इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कतई नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका रिडक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट ये इस टाइप का हम रिएजेंट लेंगे। अब देखो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो बेटा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसे आप लोग बना लेना, ये मिसप्रिंट है, ये एक्चुअल में क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है LiAl, ठीक है, H और फिर TBUX, T टर्सी ब्यूटॉक्साइड, BuOX थ्राइस, ठीक है। ये चार नहीं है, ये चार को काट दो, LiAlH है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लिथियम ट्राई टर्सी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम तुम लोग लिख लो, ये बहुत ही कमाल का रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड बनाता है डायरेक्ट। एसाइल क्लोराइड का जब रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कितना हाईली रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड में रोकना रिएक्शन को, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है ना। बट फिर भी ये असाइल क्लोराइड को याद कर लो, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसका नाम पहले आप लोग लिख लो, इसका नाम है लिथियम, ठीक है, लिथियम ट्राई, ठीक है, टर्ट ब्यूटॉक्सी। अब देखो BuOX का मतलब होता है ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम, ब्यूटॉक्सी, ठीक है ना, टर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ठीक है, ये इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा वो देखो तुम ऐसे बना लो, एल्यूमिनियम बीच में हो गया, इसे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक O, फिर ये टर्सी 3CS3 इससे जुड़े हैं, फिर O, फिर 3CS3 इससे जुड़े हुए हैं, फिर O, फिर 3CS3 इससे जुड़े हुए हैं। ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना। और Al पे एक माइनस चार्ज आएगा और लिथियम पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना, Li प्लस। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज ये है, देखो मैं तुम लोग को बताऊं, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो ये याद कर लो। चलो पहले मैं इसका यूज बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई असाइल क्लोराइड टाइप का कंपाउंड है बेटा, जिससे मान लो COCl है, ठीक है, COCl है, ठीक है, और इसको हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, LiAl, H टर्सी ब्यूटॉक्साइड यानी OCCS3, ठीक है, CS3 थ्राइस, फिर इसका थ्राइस, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक है। तो देखो ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये Cl यहां से हटेगा बेटा, याद करना, ये Cl हटेगा और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, यानी असाइल हैलाइड को याद कर लो, ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी CO और कोई भी। अब देखो असाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे देखो असाइल क्लोराइड तो है नहीं, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड है, तो यहाँ से देखो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव ऑफ अमाइड को भी किस में कन्वर्ट करता है, या तो असाइल हैलाइड हो या असाइल CO और भी कोई ग्रुप हो, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करता है बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। तो इसे याद कर लेना, लिथियम ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है। और हाँ एक चीज और, ये मिसप्रिंट है, बुक में जो क्वेश्चन दिया है ना, मतलब जो छपा हुआ है वो मिसप्रिंट है, उसे बना लेना तुम लोग ऐसे सोचो, LiLH4 हो जाएगा तो ये जुड़ेगा नहीं ना, क्योंकि TBOX थ्राइस का मतलब कि O, इस पे एक माइनस चार्ज होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन रहा होगा, 3 ये होंगे तो 4 हो गया। तो एल्युमिनियम पे कितना देखो लिथियम भी है, तो लिथियम पे एक प्लस आएगा, ठीक है,
मेरी बात समझ गए ना कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ? देखो लिथियम पे एक प्लस होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, LiAlH4, ठीक है। तो लिथियम पे प्लस चार्ज और एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी Al से 4 ग्रुप जुड़े होंगे ना बेटे, और इस पे माइनस चार्ज होगा तो 4 ही ग्रुप जुड़े होंगे ना। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप जुड़ा है, एक तो हाइड्रोजन रहा होगा तुम्हारा, है ना बेटे, और 3 ये ग्रुप रहे होंगे, ठीक है। तो इसे बना लेना तुम लोग। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू से क्वेश्चन नंबर 112 सी। इस कंपाउंड को हमने CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्ट किया। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3CO+, ये जनरेट करेगा असाइल कार्बोकेटायन। क्लियर। अब ये देखो कहाँ अटैक करेगा, तो देखो ये दोनों के दोनों क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो किसी के रिस्पेक्ट में जाएगा, यानी ये ओपी डायरेक्टिंग होगा, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो देखो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ सकता है। अगर सोचो CH3CO यहाँ पे आएगा, इमेजिन करो बेटा, अगर CH3CO यहाँ पे आएगा तो तीनों हिंड्रेंस मतलब लगातार हो जाएंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आएगा तो हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ पे भी आएगा तो चारों लगातार हो जाएंगे, हिंड्रेंस बढ़ेगा। यानी यही ऐसा पोजीशन है जब यहाँ पे आए तो हिंड्रेंस कम होगा। चलो तो मैं इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, सी सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले बेंजीन बना लो और 3 इथाइल ग्रुप लगा दो, 1 2 यहाँ 3 इथाइल ग्रुप लगा दिया, CH2CH3। अब देखो इसको हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3CO+, जो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाने से इसका हिंड्रेंस कम होगा। सोचो अगर यहाँ पे आएगा तो हिंड्रेंस बढ़ेगा, चारों लगातार हो जाएंगे तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो जाएगा। तो हिंड्रेंस जहाँ पे कम होगा वहां पे जाएगा CH3COCl। देखो ये इथाइल ग्रुप ऐसे लगा लो, ये इथाइल ग्रुप ऐसे लगा लो, ये इथाइल ग्रुप ऐसे लगा लो, यहाँ पे लगा दो COCH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना बेटे। दिस वन इज आवर ए। फिर कह रहा है NH2NH2 OH माइनस एथिलीन ग्लाइकॉल एंड हीट, ये है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो CO को किस में कन्वर्ट करता है, CH2 में कन्वर्ट करता है, सबको पता है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन किस में कन्वर्ट करता है, NH2NH2 OH माइनस एंड हीट, यानी ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है ना। वुल्फ किस्नर रिडक्शन है वो, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, इथाइल ग्रुप में। CO को किस में कन्वर्ट करेगा, यानी CO कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, यस और नो, यस। तो देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, दो अपोजिट ही है, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, ठीक है। तो 112 का करेक्ट आंसर होगा बी। इज इट ऑल राइट। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 113। सी इन क्वेश्चन 113, ठीक है, कह रहे इस कंपाउंड को AlCl3 के साथ रिएक्शन किया गया, ठीक है। तो A बना, ठीक है, A का हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन किया एंड हाइड्रोलिसिस किया तो B बना, तो हमें प्रोडक्ट B बताना है, ठीक है बेटा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर लिखो, CH2,5COCl, ठीक है। तो देखो C सॉल्यूशन, ठीक है। ये CH5 है, CH2,5 का मतलब CH2,5, ठीक है। फिर ये है बेटा COCl, ये हमारा कंपाउंड है। इसको हमने AlCl3 के साथ रिएक्शन किया, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है बेटा। तो देखो AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, ये CO+ जनरेट करेगा, ये निकलेगा और यहाँ पे प्लस जनरेट करेगा, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा, यानी यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो देखो रिंग बन गया ये, ठीक है। ये बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा। देखो CH2,5, 1 2 3 4 5, देखो इतना रिंग बड़ा तो बन ही नहीं सकता, ये जबरदस्ती का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। CH2,5 यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसको या तो CH2,3 रहता तो 6 की रिंग बनती है। देखो कितने की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है ये,
मुझे लग रहा है क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पे जो है ना CH2 3 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी आगे क्या बनेगा। ये तो बन गया A, ठीक है, दिस वन इज आवर A, ठीक है। अब कह रहा है कि KMnO4 के साथ इसका रिडक्शन किया, सॉरी ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के साथ। तो देखो KMnO4 के साथ करेंगे तो ये देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो बेंजीन पे कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है अल्फा हाइड्रोजन है तो COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये COH में जाएगा, सी केयरफुली, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये भी COH में जाएगा, ये भी COH में जाएगा, तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है बेटा, अनस्टेबल, और ये बना देगा COH, ये हमारा कंपाउंड बन गया बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच इज गिवन इन ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। सी इन क्वेश्चन 114 कह रहा है कि ये एल्काइल बेंजीन है, ठीक है, इसको HNO3 NH2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एल्काइल बेंजीन बना, ठीक है ना। आर कोई एल्काइल ग्रुप है, तो कह रहा है कि इन द अबव रिएक्शन ऑर्थो बाई पैरा रेशियो विल बी हाईएस्ट, ऑर्थो बाई पैरा रेशियो जो है हाईएस्ट होगा। तो देखो ऑर्थो बाई पैरा रेशियो बेटा हाईएस्ट कब होगा, O by P विल बी मैक्सिमम, O by P विल बी मैक्सिमम, will be maximum if O will be maximum, ठीक है। यानी अगर ऑर्थो वाला मैक्सिमम होगा तो पैरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो O by P का रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखो ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट तभी बनेगा जब R क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा, ठीक है ना। क्यों, देखो यहाँ पे दो फैक्टर काम करेगा। एक तो अब देखो बेटा बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जो इसका ऑर्थो बाई पैरा रेशियो जो है मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर हम टॉल्यूइन का नाइट्रेशन करते हैं तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो बोलेंगे 3 है, और ये CH3 ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप नहीं है, तो इसमें हिंड्रेंस कम होगा, यानी HNO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर है वो प्रोड्यूस करेगा NO2+, सी, ठीक है ना, NO2+, और ये OP डायरेक्टिंग ग्रुप है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, एंड हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे। हम ये भी बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, बट यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग होगा। तो देखो ऑर्थो पे जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जब CH3 ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो जो है बेटा मेजर बनता है, ठीक है ना। ऑर्थो क्या होगा, इट विल बी मेजर, एंड जो पैरा होगा इट विल बी माइनर, ठीक है। हम कंपैरिजन अगर हम करें, देखो RCH3 लेंगे तो इसमें क्या होगा, CH3 उतना बल्कि ग्रुप नहीं है। अगर मान लो RCH2 CH3 लोगे तो ये बल्कीनेस बढ़ जाएगी, तो इसमें पैरा मेजर होगा, ठीक है ना। अब R अगर हम इसमें देखें CHMe2 तो इसमें और बल्कीनेस बढ़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम RCMe3 देखें, यानी C पे 3 मिथाइल ग्रुप देखें, तो ये भी इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं देगा, ठीक है ना, ना के बराबर देगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें याद कर लो कि सबसे ज्यादा ना के बराबर क्या मतलब ऑर्थो ना के बराबर देगा, बट पैरा इसमें मेजर होगा, इसमें पैरा मेजर होगा, ये माइंड में रखना है, इसमें पैरा क्या होगा, मेजर होगा, इसमें भी पैरा मेजर होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे देखो अगर मान लो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटे, देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप C पे 3 Me ग्रुप लगा दो, ठीक है ना। अब ये देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन तो है नहीं, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है, तो बोलेंगे 0 है। अगर हम इसको NO2+ से रिएक्शन कराएं तो देखो इसमें ऑर्थो पे NO2 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मान लो सपोज कि यहाँ पे अगर NO2 जुड़ता है, इमेजिन करो, तो इसके साथ क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन क्यों होगा, बॉन्ड पे रिपल्सन होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए NO2 यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑर्थो वाला माइनर होगा एंड पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। तो देखो इसमें दो प्रोडक्ट तो बनेंगे नो डाउट, CMe3, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा NO2, ये होगा बिल्कुल माइनर, ना के बराबर, ठीक है ना, ये माइनर होगा, ठीक है। और मेजर क्या होगा, मेजर पैरा वाला होगा। तो ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। पहला तो एक तो हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर, यानी जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, ठीक है ना बेटे। और दूसरा मैंने क्या बोला,
दूसरा बोला कि स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो बाई पैरा रेशियो किस में हाईएस्ट होगा, जब आर जो है CS3 रहा होगा, क्योंकि ऑर्थो मैक्सिमम होगा जब आर CS3 होगा। इसका रीजन क्या है, तो पहला बोलेंगे स्टेरिक फैक्टर, दूसरा बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 115। सी क्वेश्चन 115, ओके। कह रहा है कि इस कंपाउंड को हमने HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो 1 बना, फिर इसको बेस और N प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो 2 बना, फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट किया तो 3 बना, एंड फिर डाई इथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन किया फॉलोड बाई H2NPD तो 4 बना। तो हमें बताना है 4 क्या रहा होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप लोग केयरफुली देखना, ठीक है। तो ये देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये है। इसको हमने HNO3 से रिएक्शन किया, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होना चाहिए, ठीक है ना, यानी नाइट्रेशन करा रहा है। तो अब ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। ये देखो ये प्लस M इफेक्ट है, ये माइनस M इफेक्ट है, यानी ये कौन सा ग्रुप है, दिस वन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, Ag मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस M। और ये कौन सा ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, Dg मींस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस M। तो किसी बेंजीन पे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों प्रेजेंट है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज विंस ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो NO2 इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो ये OP डायरेक्टिंग है, या तो NO2 यहाँ जाएगा या तो NO2 यहाँ जाएगा, यहाँ पे जा नहीं सकता, ऑलरेडी COH है, ठीक है ना। ऑर्थो एंड पैरा पे जाता है तो ऑर्थो पे ही जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका OH हो गया, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका COH है। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट 1, ठीक है। अब देखो फिर इसने बोला है कि इसको बेस के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ, N प्रोपाइल क्लोराइड, मेथ एथ प्रोप Cl प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस का काम क्या है, बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, बेस को मान लो हम B- लिख देते हैं जस्ट इमेजिन समझने के लिए। तो B- इस प्रोटॉन को लेगा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना बेटा, इस पे देखो बेस का भोजन क्या है, तो बेस का भोजन है प्रोटॉन। तो ये देखो ये बेस इस प्रोटॉन को लेने की कोशिश करेगा, ये इस फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और ये माइनस जो है, ये देखो ये माइनस जो है इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ये Cl निकल जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन से ये CH2 CH2 CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना। इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सी केयरफुली, रटना नहीं है, समझ के करना है, ठीक है। COH यहाँ पे आ जाएगा NO2, इट विल बी एज इट इज, इट विल नॉट चेंज। O और O पे आ गया कौन सा ग्रुप, CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये बन गया हमारा कौन सा प्रोडक्ट, तो ये बन गया 2 बन गया, है ना बेटे, ये 2 बन गया। फिर कह रहा है SOCl2 के साथ रिएक्शन किया थायोनिल क्लोराइड, तो ये SOCl2 COCl बना देगा। तो ये देखो और ग्रुप एज इट इज रहा होगा, और वहां पे COCl आ जाएगा। देखो बेटा ये आ जाएगा COCl, C डबल बॉन्ड O Cl, ये देखो ये NO2 एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। अब देखो O पे कितने कार्बन, 1 2 3, तो देखो 1 2 3 कार्बन लग गए। अब फाइनली ये हमारा हो गया बेटा 3। अब इसको कह रहा है कि E2NHI यानी C2H5 NH C2H5 ये है, इसके साथ रिएक्शन कराया। तो देखो ये इस पे जो लोन पेयर है ना, ये इसको अप्रोच करेगा, सी केयरफुल, ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, फर्दर ये बॉन्ड घूम के आएगा और ये Cl निकाल देगा, ठीक है ना। तो जब ये Cl निकलेगा तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये बेंजीन एज इट इज, जब देखो ये CO पे 2 ग्रुप जुड़ गए, देखो N पे ET जुड़ा, N पे एक और ET जुड़ा, और N पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन भी होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये देख रहे हो ना बेटा, ये जो लोन पेयर है, जब इसको इसके साथ अप्रोच करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, तो एक बॉन्ड बनाएगा और ये लोन पेयर इसको दे रहा है, तो ये डोनर होगा, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और ये वाले दोनों ग्रुप एज इट इज रहे होंगे, इट विल नॉट चेंज, ये जैसा का तैसा रहा होगा, 1 2 3, ठीक है। अब देखो अब फाइनली H प्लस निकलेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, पूरा मैं मैकेनिज्म ही ड्रॉ कर दिया जस्ट समझने के लिए, ठीक है ना। अब ये देखो ये बन गया CO, फिर यहाँ पे देखो N पे 2 ET ग्रुप है, ET, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा NO2, और यहाँ पे देखो O 1 2 3, ठीक है, ये बन गया। अब देखो अब इसको हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, H2Ni के साथ, H2PD,
H2PD इसको तो डेरिवेटिव ऑफ अमाइड को अफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। ये NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब इसको कन्वर्ट करेगा तो देखो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट विल बी, देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये देखो ये एज इट इज रहा होगा, CONETET, ठीक है। और ये NH2 में गया, एंड यहाँ पे देखो बेटा ये O, और यहाँ से प्रोपाइल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 4। अब देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, सी केयरफुली, CONET, फिर इसके मेटा पे जो है NH2 ग्रुप लगा है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सी इन क्वेश्चन 116 कह रहा है कि इस ब्रोमोबेंजीन को इस कंपाउंड से रिएक्ट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो कह रहा है प्रोडक्ट ए क्या रहा होगा। तो सी केयरफुली, AlCl3 ये कोई हैलाइड टाइप का कंपाउंड है, ठीक है ना। इसका IUPAC नेम है देखो 1 2 3 4 5, 2,5 डाइक्लोरो 2,5 डाइमिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेन, ठीक है बेटा। तो देखो सिंपली हमें प्रोसीड कैसे करना है, हाउ वी हैव टू प्रोसीड। तो देखो सबसे पहले AlCl3 इज Lewis acid and all the Lewis acid having tendency to generate an electrophile, ठीक है। तो देखो ये है आपका ब्रोमोबेंजीन, ओके। देखो ये कंपाउंड इस पे अटैक करेगा, ये देखो Cl है, ये दिस इज Cl, ठीक है। यहाँ देखो Cl है। अब AlCl3 एक लिविस एसिड है, अब ये देखो क्या जनरेट करेगा, ये Cl निकालेगा, सी केयरफुली, ये Cl निकालेगा, क्योंकि ये लिविस एसिड है, कहाँ अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये Cl निकालेगा, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ये प्लस चार्ज आएगा Cl के निकलने के बाद। देखो मैं मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूँ, बट उसी में मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैकेनिज्म के साथ। अभी देखो ये ओपी डायरेक्टिंग होता है, सबको पता है ओपी डायरेक्टिंग होता है। ब्रोमोबेंजीन कैसा होता है, ओपी डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है, एंड पैरा वाला जो है बेटा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कहां पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है बेटा। तो पैरा पे ये Cl चला जाएगा, सी केयरफुल, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो ये आपका Br ऊपर हो गया, अब Br के ठीक वर्टिकली अपोजिट पैरा पे आएगा। यहाँ देखो इसमें और इसमें एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया। उसके बाद देखो इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 2 कार्बन, सॉरी 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन बीच में लगा दो, 1, ठीक है, फिर 2, 2 कार्बन हो गए, फिर एक तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल अकेन अटैच है और एक Cl भी है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो AlCl3 स्टिल इन द सिस्टम, अगेन इट प्रोड्यूसेस कार्बोकेटाइन, और इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। Cl निकलेगा, Cl निकलेगा तो यहाँ पे अगेन एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा Cl के निकलने के बाद। Cl निकाल कौन रहा है, Cl निकाल रहा है AlCl3। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस पे जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म का पार्ट है ये, आई थिंक सबको पता होना चाहिए कैसे होगा। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो कैसे बॉन्ड बनेगा बेटा, यहाँ देखो यहाँ प्लस चार्ज एक आ गया, तो ये बॉन्ड टूटा होगा, ये ऐसे, और यहाँ पे देखो Br आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे एक दो मतलब मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक रिंग बना दो आप लोग, ठीक है, ऐसे बन गया, ओके। कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, सी केयरफुली, व्हाट वुड बी आवर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, डबल डबल डबल, ये Br आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बना दो। विच ऑप्शन इट इज गिवन, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर। तो 116 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 117 कह रहा है कि PHCHO जब ये बेंजीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये है आपका बेंजिल्डिहाइड, ठीक है बेटा। तो सी केयरफुली, ये बेंजिल्डिहाइड का आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, CHO, ठीक है। सबसे पहले देखो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये यहाँ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनाएगा COH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये H तो रहेगा ही। अब देखो सी केयरफुली, ये न्यूट्रलाइज होने के लिए ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाईली अनस्टेबल होता है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है।
ये बेंजीन के साथ रिएक्ट किया तो सी केयरफुली ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा, ठीक है। और जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सी केयरफुली, ये बेंजीन रहा आपका, ठीक है ना। और इस पे आ गया क्या, सी, और सी पे क्या जुड़ा है, OH, CH है, OH है और एक और बेंजीन है, ठीक है, एक और बेंजीन है, ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब देखो H प्लस सिस्टम में स्टिल पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दो इक्विवेलेंट जो है बेंजीन है। अगेन H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां जाएगा, ये H प्लस जाएगा यहाँ पे, तो ये बना देगा OH2 प्लस। देखो इसको मैं शॉर्टकट में PH लिख देता हूँ, PH CHOH2 प्लस, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे भी एक PH लिख देता हूँ, फिनाइल है, H2O एक वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, निकलेगा तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, PH CH पे पॉजिटिव चार्ज, फिर PH, और ये किस पे अटैक कर देगा, बेंजीन पे अगेन जाके अटैक कर देगा। और जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो देखो ये कहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा। देखो मैकेनिज्म का पार्ट है, पहले ये गया यहाँ माइनस चार्ज आएगा, फिर ये PH हटेगा, फिर H प्लस निकल जाएगा। तो फाइनली चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ये बॉन्ड ऐसे गया, ठीक है, जब बॉन्ड ऐसे जाएगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, ये प्लस, आई थिंक ये सबको पता होगा इसलिए मैं इसको मर्ज करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो फिर भी देखो यहाँ पे आ गया CH PH PH, ठीक है बेटा, और ये बॉन्ड एज इट इज रहा, ये बॉन्ड एज इट इज रहा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन निकलेगा, वैसे भी एसिड कैटालाइज है। एसिड कैटालाइज क्यों, देखो जो एरो के ऊपर ऐसे लिखा रहता है ना, दैट विल बी वर्क्स लाइक ए कैटलिस्ट। रिएक्शन के लास्ट में ये H प्लस अपने फॉर्म में बाहर निकल आएगा, ठीक है। जब H प्लस बाहर निकलेगा तो देखो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए H प्लस बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, CH PH PH। तो एक्चुअल में ये है क्या, दिस इज नथिंग बट PH3CH, है ना, यही तो है। अब देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन 1, ओके। चलो तो 117 हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 118। ये कह रहा है कि ये एनिलीन इससे रिएक्ट करेगा तो क्या कह रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, दिस वन इज एनिलीन, ठीक है, ये आपका एनिलीन हो गया। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट है इसमें, प्लस M मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये इस पे अटैक करेगा, ये है आपका Br, ठीक है, ये Cl है। देखो ये दो टाइप से यहाँ पे रिएक्शन, दो केस में हम डिस्कस करेंगे इसको। NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये पहले Br निकलेगा, क्लियर, Br निकलेगा, यस। तो Br जब निकलेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, सी केयरफुली, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये प्लस कहाँ पे जा सकता है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, पहला केस होगा। और दूसरा ये प्लस चार्ज यहाँ पे भी जा सकता है, इस नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दो केस होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखो हम इसको दो पार्ट में कैसे डिस्कस करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, को डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे इजेक्ट हुआ, ठीक है, ये गया। अब देखो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये NH2 तो रहेगा ही बेटा, ये NH2 रहेगा एज इट इज, ये बॉन्ड ऐसे रहा, ये बॉन्ड ऐसे रहा, ठीक है, और ये बन गया इसके बीच में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, और फिर यहाँ से एक Cl आ गया, ठीक है, ये बना, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्लियर, आया होगा। अब देखो अब ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए निकलेगा, ठीक है, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, जरा सोचो, तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट होगा, NH2, ठीक है, और यहाँ देखो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये Cl, ठीक है। अब देखो अगेन ये Cl निकलेगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। तो अब जरा सोचो, NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के चलते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, तो ये दोनों ऑर्थो हैं और ये पैरा है, यहाँ पे तो जा नहीं सकता। अगर ये प्लस यहाँ पे जाके अगर अटैच होता है तो एंगुलर स्ट्रेन पैदा होगा, देखो ध्यान से, इसमें अगर ये यहाँ से अटैच होगा तो ब्रिज टाइप का बनेगा ना, ब्रिज टाइप का बनेगा, तो यहाँ पे जा नहीं सकता, और यहाँ पे जाने की टेंडेंसी कम है। अगर मैं कहूँ कि ऐसे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि
NH2 क्या है, एक प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला प्रोडक्ट बेटा नहीं बनेगा, फिजिबल नहीं होगा। अगर बनेगा तो बिल्कुल माइनर प्रोडक्ट बनेगा, अगर बनेगा भी तो बिल्कुल ट्रेस में बनेगा, 1 से 2%, ठीक है। चलो मैं अगर इसको बना भी दूं, इमेजिन करो, अगर मैं इसको बना भी दूं, ठीक है, NH2, ठीक है, सॉरी, 1 2 3, और ये इस पे जाके जुड़ जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3, तो देखो 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, जो कि ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो ये तो प्रोडक्ट बन नहीं सकता, और ये बनेगा भी तो इट विल बी माइनर। अब देखो केस 2 को हम डिस्कस करेंगे। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 ये हो सकता है कि ये रहा आपका एनिलीन, है ना, ये एनिलीन रहा, ठीक है, इस पे ये अटैक करेगा Br। अब देखो बेटा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे Br क्यों निकल रहा है, क्योंकि Br एक वीक बेस है, Cl से ज्यादा वीक बेस है, तो ये Br पहले निकलेगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज जनरेट होगा Br के निकलने के बाद, और ये कहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर उस पे जाके अटैक कर देगा। और जब ये अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये बनेगा NH2। देखो NH2 पे तुम ऐसे लिख लो, NH और एक H को हम ऐसे लिख लेंगे, NH H, और इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये इससे जुड़ गया, ठीक है, फिर इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक तो ये है ही, एक और 2, और यहाँ पे अगेन एक आएगा Cl, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, ताकि रिंग भी हमें बनाना है। तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, Cl, ठीक है, ये बन गया। अब देखो हाइड्रोजन निकलेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो इसलिए हाइड्रोजन अपने फॉर्म में वापस निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। जब H+ के फॉर्म में निकलेगा तो देखो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी केयरफुली, ये आपका हो गया NH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पे लगा है Cl। फिर Cl निकलेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे होगी, Cl निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, Cl के निकलने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, देखो ये वैसे भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज आके इस पे स्टिक हो जाएगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, देखो NH, ठीक है, 1 कार्बन, 2 पॉजिटिव रहा होगा। अब देखो बेटा एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल डबल डबल, ये हो गया NH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये जुड़ गया 1 2 3 4 5 6। देखो इस टाइप का कोई प्रोडक्ट दिख रहा है क्या, सी केयरफुली, NH 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन बी, सी मैच कर लो, ठीक है बेटा। ये प्रोडक्ट बन गया, 6 की रिंग बनेगी जिसमें एक नाइट्रोजन एटम रहा होगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। लेट्स डू क्वेश्चन 119। सी इन क्वेश्चन 119 कह रहा है कि इस कंपाउंड को HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन किया गया 5 डेज टू कंप्लीट, 5 दिन में हो रहा है। तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, नाइट्रेशन NO2 प्लस जनरेट करेगा, और NO2 प्लस कहाँ जाएगा, तो देखो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, इट्स ए -M ग्रुप, इट्स ए -M ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, -M इफेक्ट है इसमें, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, -M इफेक्ट है। -M का मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्या होता है ये, मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, मेटा पे ज्यादा होगी। तो देखो अब इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, मेटा पोजीशन कौन सा होगा, ये मेटा पोजीशन होगा, और इसके रिस्पेक्ट में भी मेटा यहाँ पे होगा, यानी इस पोजीशन पे
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मोर होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर, ठीक है। तो जो NO2 प्लस जाएगा वो कहाँ जाएगा, ये NO2 प्लस जो जनरेट हुआ बेटा वो कहाँ जाएगा, इस मेटा पोजीशन पे जाके स्टिक हो जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे जब स्टिक होगा तो देखो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का बन जाएगा, NO2 तो यहाँ पे लगा ही है, यहाँ पे NO2 एज इट इज लगा होगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा NO2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन 120। सी इन क्वेश्चन 120 कह रहा है कि ये देखो एक साइक्लिक एस्टर है, ये HCl से रिएक्ट किया, देन SOCl2 से रिएक्ट किया तो A बनाया, फिर इसको बेंजीन से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो B बना, फिर B को KOH एंड MEOH के साथ रिएक्ट किया तो C बना। तो हमें बताना है कंपाउंड C क्या रहा होगा। ओके, तो देखो बेटा सबसे पहले ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड है HCl से रिएक्ट करेगा। तो देखो ये साइक्लिक क्या है, एस्टर है। तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा बेटा, सी केयरफुली। तो इस पे एक माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस, यहाँ पे H चला जाएगा, इस पे H चला जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा Cl। तो देखो इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 तो ऑक्सीजन ही हो गया, O पे माइनस यानी OH आ जाएगा। फिर इसको लिखेंगे CH2 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 COCl। देखो यहाँ नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया, ठीक है बेटा। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है फर्दर इसको SOCl2 से रिएक्ट करें, तो COCl तो इसे रिएक्ट करेगा नहीं, ROH जब SOCl2 से रिएक्शन करता है तो RCl बनता है। यस, ROH एल्कोहल जो है SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा RCl, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है Cl, फिर देखो 1 2 3 कार्बन है तो इसको तुम ऐसे लिख लो CH2 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 COCl, ये बनेगा। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया A, दिस इज आवर A। अब A को इसने रिएक्ट कराया किसके साथ, बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सी केयरफुली, यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो AlCl3 से जब रिएक्शन करेगा तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले ये COCl ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे Cl से, तो ये Cl पहले निकलेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि AlCl3 Cl को निकालेगा, क्योंकि एसाइल क्लोराइड इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्काइल हैलाइड से, यानी CH2Cl वाला बॉन्ड लेस रिएक्टिव होगा, COCl वाला बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ये जो इस पे Cl के निकलने के बाद जो इस पे प्लस चार्ज आएगा बेटे इस कार्बोनिल ग्रुप पे, वो जाके कहाँ पे अटैक कर देगा, वो अटैक करेगा इस बेंजीन के न्यूक्लियस पे। इज इट ऑल राइट, ठीक है। अब देखो व्हाट विल हैपन फर्दर, तो देखो ये जो है यहाँ पे जुड़ गया, ये बेंजीनिंग तो तुम बना लो, ठीक है। यहाँ जुड़ेगा, देखो एक मिनट, यहाँ जुड़ेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ चलो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 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 और यहाँ पे आ जाएगा C, ये बनेगा। दिस इज आर B, ठीक है। ये हमारा B प्रोडक्ट बन गया। B को फिर KOH के साथ रिएक्शन कराना है, दिस इज आवर B को किसके साथ रिएक्शन कराना है, KOH यानी एक बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ MEOH, ठीक है। KOH इन प्रेजेंस ऑफ MEOH। अब देखो कैसे प्रोडक्ट में, ये एक बेस है ना, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बेस का भोजन क्या होता है हाइड्रोजन, बेस हाइड्रोजन को खाता है। अब देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड जेड से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये कैसा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना बेटे। तो देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा एसिडिक होगा नहीं होगा, यस और नो, यस। तो देखो इस हाइड्रोजन को थोड़ी सी चालाकी करो तुम, इस हाइड्रोजन को तुम ऐसे निकल लो, ठीक है। ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये कौन निकाल रहा है इसको, ये बेस निकाल रहा है। ये बेस जो है, ये बेस इस हाइड्रोजन को खाएगा और ये माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका बेंजीन रहा, ठीक है। सी केयरफुली, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखो CH पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर इसको लिखो CH2, ठीक है। CH2 फिर
CH2, देखो CH2 फिर यहाँ पे क्या करोगे Cl। क्लियर होगा। अब देखो यहाँ एनजीपी होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। यहाँ एनजीपी रिएक्शन होगी। एनजीपी कैसे होगी, ये माइनस जो है बेटा, सी केयरफुली, ये माइनस जो है Cl पे अटैक करेगा, Cl एक वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। तो जब ये निकलेगा यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस और माइनस में एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी कितने की रिंग बनेगी, देखो 1 2 3, 3 कार्बन एटम की रिंग बन जाएगी। तब कुछ नहीं करना, ये हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा होगा CO, सी केयरफुली। फिर ये देखो इस कार्बन से 1 2 3 की रिंग बन गई। ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक 3 की रिंग से जुड़ा है, 1 2 3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, PHCO 3 की रिंग, PHCO एंड 3 की रिंग, सी। तो 120 का करेक्ट आंसर होगा सी।